दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण संस्थान। दोस्तों मैंने 51 महत्वपूर्ण संस्थानों को लिया है जो आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी का हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, एसएससी का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने 51 चुनिंदा जो बार बार एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं वही महत्वपूर्ण संस्थान लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये विगत वर्षों में जितने भी संस्थान बार बार रिपीट हुए हैं ना, उनका ये संकलन है। दोस्तों अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मैं आप बात करूं कि हाई कोर्ट का अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम देते हैं, इसके अलावा अगर एसएससी का 10+2 देते हैं, इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी देते हैं, तो इन एग्ज़ामों में और ख़ास तौर पे बात की जाए तो जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, वो यहाँ से एक प्रश्न वो ज़रूर बनाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं साथ ही साथ आपको बताता भी चलूँगा कि कौन सा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है वो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये है कटक और ये है उड़ीसा में। ठीक है, तो कटक कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। और आपको साथ ही साथ ये भी याद कर लेना है कि वो जो जगह है वो किस स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसे भी आपकी नॉलेज गेन होती रहेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये है कटक उड़ीसा में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक फैक्ट और ऐड करता हूँ कि अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? तो वो है फिलीपींस में। ठीक है, वो है फिलीपींस में। अब नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है करनाल, और करनाल कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा ये जो अगला है ये पेपर में बहुत, यूपी के एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुआ है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये है लखनऊ यूपी में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है शिमला हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है कानपुर यूपी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लिस्ट तो बनाने को तो मैं 100 बना सकता था, लेकिन मैंने बहुत चुनिंदा केवल 51 सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ामों में बहुत बार, अब जैसे ये दलहन वाला है, ठीक है, तो ये हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ठीक है, या जो भी आप देखोगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो आप उसको समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, तो वो है देहरादून में। ठीक है, अब ये जो है ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये है नागपुर में, और इसका शॉर्ट फॉर्म है नीरी करके भी पेपर में देता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान, तो राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, इसके बाद है भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये है इज्जतनगर बरेली में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, इसके बाद अगला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान, ये है झांसी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये है गाजियाबाद में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये है कानपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? रांची में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, इसके बाद है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान, ये है अंबिका नगर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस स्टेट में है? केंद्रीय कृषि
विश्वविद्यालय किस स्टेट में है? तो ये है मणिपुर में। और मणिपुर कहाँ है? तो मणिपुर हमारे जो पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर राज्य हैं उनमें से एक प्रदेश है मणिपुर। ठीक है, अभी जो अगला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, ये यूपी के तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये आप उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कालीकट केरल। आप जानते हो कि केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कालीकट, तो मसाले के लिए आप गैस भी कर सकते हो। ठीक है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क कृषि भूमि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है करनाल में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल कॉर्प रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में, और ये बहुत सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पर है? ये है गाजियाबाद में। ठीक है, तो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? वो है गाजियाबाद में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। न्यूट्रिशन का कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसके बाद है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये है मेरठ में। ठीक है, अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ग्रासलैंड एंड रिसर्च, ये कहाँ पर है? ये है झांसी में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में। ठीक है, फॉरेस्ट करके बहुत सारे आएंगे तो आप ध्यान रखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में, एमपी में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पर है? हैसरघट्टा कर्नाटक। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? वो है हैसरघट्टा कर्नाटक में। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, बहुत बार पेपर में आया है। इसके बाद जो अगला वही बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? इज्जत नगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब जो अगला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है, और जो अगला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी, आप सब जानते होंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है? तो है न्यू दिल्ली में, ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसके बाद केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, वनस्पति या मेडिसिन से रिलेटेड या ड्रग से रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आपको मिलता है जनरली देखने में, तो आप उसको लखनऊ, अगर आपको नहीं पता है तो आप लखनऊ गैस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो वो है देहरादून में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? त्रिची में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है? तो वो है पटना में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पौध संरक्षण एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर है? फरीदाबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में आया है। ठीक, तो दोस्तों ये लिस्ट थी। ठीक है दोस्तों, ये चुनिंदा 51 इंपॉर्टेंट संस्थान की लिस्ट थी जो आपके एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये जो मेरी लिस्ट है ये आप कोई भी ग्रुप सी या ग्रुप डी का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके लिए ये लिस्ट परफेक्ट है। आप इतना याद कर लो, आपको पेपर इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये 51 संस्थान अगर आपने याद कर लिए हैं तो आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो यहीं से बार बार रिपीट करता है। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपको और पता होना चाहिए, जैसे अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देते हैं तो यूपी में भी जो संस्थान है यूपी के, है ना, तो वो भी अगर आप याद कर लेते हैं साथ ही साथ, उस पर मैं एक लिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जब मैं यूपी पढ़ाऊँगा, यूपी स्पेशल। तो और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये मेरी लिस्ट पसंद आई है तो मेरे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो।